हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएमए। जैसा कि टाइटल से आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा कि आज हम लोग यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के बारे में बात करने वाले हैं। इस एग्जाम में आपके 3 रिटन पेपर होना डिसाइडेड है, जिसमें से 2 हमारे लैंग्वेज टेस्ट होंगे, जिसमें एक हमारा इंग्लिश का होगा, एक हमारा हिंदी का होगा। एंड जो एक टेस्ट है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, विच मीन्स हमारे लिए मैथमेटिक्स का होगा। ये जो दोनों एग्जाम थे ये 23 मार्च को होना शेड्यूल्ड थे, बट अभी के लिए ये दोनों एग्जाम पोस्टपोन हो गए। एंड ये कब तक के लिए हुआ है इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है कि ये दोनों एग्जाम अब आगे कब होंगे। एंड जो मैथमेटिक्स का एग्जाम है वो हमारा 13 जुलाई को ना शेड्यूल्ड है। एंड ये एग्जाम भी पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा इस बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हिंदी एंड इंग्लिश का एग्जाम पोस्टपोन होने से मैथमेटिक्स का एग्जाम भी पोस्टपोन हो ये जरूरी नहीं है। तो पहले स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि हम 23 का एग्जाम दे लेते हैं, उसके बाद में हम अपनी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। बट अभी जो है, अगर इंग्लिश एंड हिंदी का एग्जाम मई में होता है या अप्रैल लास्ट में होता है तो आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करना पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि सिलेबस काफी लंबा है। तो आप लोगों को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर कर पाओ। तो आपको अब मैथमेटिक्स की तैयारी अभी से ही स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी का एग्जाम अभी ही कैंसिल हुआ है, अभी ही डिले हुआ है। तो आप लोगों की तैयारी इंग्लिश एंड हिंदी की तो ऑलरेडी हो चुकी होगी। तो अब आप लोग इंग्लिश एंड हिंदी का रिवीजन करिए एंड साथ में अपनी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक बार सिलेबस को देख लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे और क्या स्ट्रेटेजी रखेंगे इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो ये हमारा सिलेबस है, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर ही हमारा नंबर थ्योरी, ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी तीनों आ जाते हैं। एंड सिमिलरली हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है, जो कि हमारा लीनियर अलजेब्रा का ही पार्ट हो जाता है। डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस में हमारे काफी सारे टॉपिक रियल एनालिसिस से ही बिलोंग करते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री में हमारे टॉपिक, मोस्ट ऑफ द टॉपिक 11th एंड 12th से ही हैं, जैसे कि 2D 3D एंड उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी चीजें इसमें आती हैं। फिर हमारा वेक्टर एनालिसिस है एंड देन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे दोनों चीजें हैं, ODE एंड PDE। फिर हमारा मैथमेटिकल स्टैटिक्स आता है, नहीं मैथमेटिकल स्टैटिक्स तो हमारा यहाँ आता है, ये स्टैटिक एंड डायनेमिक है, ये हमारा फिजिक्स का पोर्शन है थोड़ा। एंड इसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल स्टैटिक्स। इसमें मैथमेटिकल स्टैटिक्स का उतना बड़ा पोर्शन नहीं है, मेजर पोर्शन हमारा प्रोबेबिलिटी का है। एंड फिर हमारा ऑपरेशन रिसर्च एंड रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में हमारे सेट थ्योरी, पॉइंट सेट टोपोलॉजी, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सारी चीजें आ जाती हैं। देन अगेन यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा है, लीनियर अलजेब्रा के अंदर ही हमारा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट भी आता है। फिर हमारा इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। यूकेपीएससी ने एक काम काफी अच्छा किया है, जो सिलेबस है वो काफी डिटेल्ड दे रखा है इन्होंने। ना सिर्फ इन्होंने टॉपिक्स मेंशन किए हैं, बल्कि टॉपिक्स को डिस्क्राइब भी कर रखा है सब टॉपिक्स के अंदर। तो आप लोग एक बार सिलेबस को अच्छे से स्टडी करें एंड वन बाय वन एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चले। ये जो एग्जाम है ये काफी अच्छा एग्जाम होने वाला है। तो आप लोगों को जो थ्योरी है वो काफी डिटेल में देखनी पड़ेगी। क्वेश्चंस उतना टफ नहीं आने वाला, क्योंकि आप लोगों को पता ही है 3 घंटे में हमको 150 क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, तो टाइम काफी लिमिटेड रहेगा। तो आप ये मानकर चलो कि 1 मिनट मिलेगा हमको एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद के बाकी के टाइम में हमको OMR भी फिल करनी रहेगी। तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्वेश्चंस उतने टिपिकल नहीं होने वाले, उतने कैलकुलेटेड नहीं होने वाले। तो क्वेश्चंस काफी इजी रहेंगे
एंड मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरी से ही बिलोंग करेंगे एंड थोड़ा बहुत उनमें कैलकुलेशन होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो हमको जो थ्योरी है वो काफी डिटेल में पढ़नी है और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको काफी अच्छे से डिस्कस करना है। तो अगर हम इस इन दोनों चीजों को अच्छे से कर लेते हैं तो हम इजीली क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे। तो आप ये मानकर चलो कि जो थ्योरी पार्ट है वो हमको ना सिर्फ यूजी पीजी लेवल का पढ़ना है, बल्कि हमको थ्योरी पार्ट जो है सीएसआईआर नेट लेवल का पढ़ना है। ठीक है। एंड जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस हमारे ऑफकोर्स सीएसआईआर नेट लेवल के नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में काफी फर्क होता है। सीएसआईआर नेट में काफी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ उतने अच्छे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, यहाँ पर डायरेक्टली ही चीजें पूछी जाएंगी। तो क्वेश्चंस के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, जैसे कि राजस्थान हो गया तो उसके आरपीएससी, हरियाणा का जो एचपीएससी है, फिर यूकेपीएससी, यूपी। ठीक है। तो जो भी हमारे आसपास के स्टेट्स हैं उन सभी के आप लोग पीजीटी, पीजीटी एंड जो भी लेक्चरर के एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम के क्वेश्चंस को टारगेट करिए, उन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करिए। तो यहाँ से आप एक अच्छी प्रैक्टिस बना पाएंगे, क्योंकि इन सभी एग्जाम में भी सेम ही लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ से आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का पेपर होने वाला है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में, कि आप लोगों की पहले कट ऑफ क्या रही थी और आपको अभी के लिए कितने मार्क्स को अराउंड टारगेट करना है। तो जो पहले 2015 में एग्जाम हुआ था उसमें आपकी जो कट ऑफ रही थी हाईएस्ट जनरल की, वो रही थी 61%। ये मार्क्स नहीं है, ये परसेंटेज में है। तब के पेपर में और अब के पेपर में फर्क ये है कि तब जो हमारा कॉमन पेपर होता था उसमें हिंदी एंड इंग्लिश के अलावा रीजनिंग, जीके वगैरह भी आया करती थी। तो ये डिफरेंस है, बाकी और कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, मार्क्स का भी डिफरेंस है, जैसे कि उस टाइम पर जो इंटरव्यू था वो 100 मार्क्स का हुआ करता था एंड हमारा जो इंटरव्यू होगा वो 50 मार्क्स का होगा। ठीक है। तो ये छोटे मोटे डिफरेंसेस है। इस टाइम पर जो नंबर ऑफ सीट्स थी वो थी 17 सीट्स एंड 2012 में हमारी जो सीट्स थी, नंबर ऑफ सीट्स, वो थी 18। तो 18 के लिए हाईएस्ट जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 61%। तो अभी जो हमारा एग्जाम है वो इस तरह से होना डिसाइडेड है कि हिंदी का जो एग्जाम होगा वो उसमें होंगे हमारे 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। सिमिलरली जो इंग्लिश का एग्जाम होगा उसमें भी हमारे 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, 100 मार्क्स के। एंड लास्ट में हमारा मैथ का एग्जाम होगा जिसमें हमारे 150 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल 300 मार्क्स का जो ये पेपर होने वाला है। ठीक है। तो इन टोटल जो रिटर्न एग्जाम है वो हमारा हो गया 500 मार्क्स का। एंड इसके अलावा हमारा जो है 50 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है। तो इस तरह से टोटल जो पेपर है वो हमारा 550 मार्क्स का हो जाएगा, जिसमें से हमारी कट ऑफ बनेगी। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि 61% अराउंड अराउंड कितना होगा इसका 550 का। तो ये अराउंड अराउंड 335 के आसपास कुछ आएगा। ठीक है। तो हम लोगों को एटलीस्ट 350 मार्क्स को टारगेट करना है, और ये 350 मार्क्स हमको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न जो पेपर होने वाला है उसी में टारगेट करना है, क्योंकि इंटरव्यू पर अपना कंट्रोल नहीं होता है कि इंटरव्यू में कितने मार्क्स हमको मिलेंगे। तो जो भी परफॉर्मेंस करनी है हमको वो हमें रिटर्न पेपर में ही कर लेनी है, जिससे कि इंटरव्यू पर डिपेंडेंसी कम से कम रहे। ठीक है। तो हमको 350 मार्क्स एटलीस्ट कम से कम टारगेट करना है एंड देन उसके बाद इंटरव्यू में जो भी होगा वो देखा जाएगा। इसके अलावा आप लोगों का एक 100 मार्क्स का कंप्यूटर का भी एग्जाम होगा, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, वो इन द एंड कट ऑफ में आपका नहीं जुड़ने वाला। उसमें 40% मार्क्स लाने रहेंगे जो कि इजीली आ जाएंगे, कोई ज्यादा टिपिकल काम वो है नहीं। ठीक है। तो ये 350 मार्क्स को आपको किस तरह से टारगेट करना है, 350 में से आप 150 मार्क्स अराउंड अराउंड
75 एंड 75 तो हिंदी एंड इंग्लिश में टारगेट करिए। ये हम एवरेज बात कर रहे हैं, जिसका जो भी सब्जेक्ट अच्छा है उसमें परफॉर्मेंस बेहतर करने की ट्राई करिए, एंड जो कमजोर सब्जेक्ट है उस उनकी चीजों को आप दूसरे सब्जेक्ट में कवर करिए। एंड जो मैथ का पेपर है उसमें एटलीस्ट आप 200 मार्क्स को टारगेट करिए। तो इस तरह से आपके 350 मार्क्स इजीली बन जाएंगे। और जिनका हिंदी एंड इंग्लिश कमजोर है, जिनको लगता है कि उनके हिंदी एंड इंग्लिश में इतने नंबर नहीं आ सकते, वो मैथ में ज्यादा नंबर लाने का ट्राई करिए। ठीक है, तो इस तरह से हमको चीजों को कवर करना है। लेकिन आप ये चीज भी मानकर चलिए कि मैथ के अंदर 200 मार्क्स लाना भी बहुत मुश्किल काम होने वाला है, क्योंकि 200 मार्क्स लाने का मतलब है आपको 100 क्वेश्चन सही करने होंगे। एंड 100 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के 3 आवर में करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मैथ से लेकर के ना चले कि आप मैथ में बहुत अच्छा कर लेंगे या मैथ में ही काफी अच्छे मार्क्स ले आएंगे। आपको हिंदी एंड इंग्लिश में भी अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये रही हमारी कट ऑफ की बात। एंड हमको कितने मार्क्स को टारगेट करना है वो सारी बात भी हमने अभी कर ली है। अब बात करते हैं कि आईएमए आपकी किस तरह से हेल्प करने वाला है आपके सिलेक्शन में। तो आईएमए पर आपको कोर्स ऑफर किया जा रहा है इस यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का। आपको कंप्लीट कोर्स इसमें करवाया जाएगा थ्रू वीडियो लेक्चर्स। आपके सारे लेक्चर्स लाइव होंगे, एंड ये जो लेक्चर्स हैं आपके 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। आपकी जो क्लास है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी, एंड हमारा टारगेट है कि हम जून मिड तक आपका कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट रहेगा कि जून मिड तक आपका कोर्स कंप्लीट करवा दें, एंड उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशंस रखेंगे, एंड फिर जुलाई में आप एग्जाम दीजिएगा आराम से। एंड अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है तो उसके अकॉर्डिंग देख ली जाएगी चीजें। इसके अलावा आपको लाइव लेक्चर के अलावा आपको लाइव लेक्चर की स्लाइड्स तो अवेलेबल करवा ही दी जाएंगी। इसके अलावा लेकिन आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, मतलब कि हर एक टॉपिक पर आपको प्रॉपर बुक्स मिलेंगी जो कि आपके यूकेपीएससी सिलेबस पर ही बेस्ड होंगी। तो आपको कोर्स कंटेंट काफी अच्छा मिलने वाला है। ये आपको जैसे जैसे कोर्स चलेगा उसी तरह से रेगुलरली अपडेट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको डीपीपी मिलेगी डेली प्रैक्टिस के लिए, जो कि आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो आपको सॉल्व करने हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग उनको डिस्कस कर लिया करेंगे। इससे आप लोग रोजाना प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप लोगों की जो कंसिस्टेंसी है वो भी बनी रहेगी और अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। टेस्ट आपको करवाए जाएंगे, हर एक टॉपिक पर बेस्ड होंगे, टॉपिक वाइज भी होंगे, और जो मॉक टेस्ट है वो भी होंगे पूरे सिलेबस पर बेस्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपको आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हम लोग करवा देंगे। डाउट सेशंस होंगे आपके रेगुलरली, जहां पर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा तो वो आप हमारे साथ क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने वाले हैं, तो उस ग्रुप में आपको जो भी डाउट होंगे आप वहां पर हमसे डिस्कस कर सकते हैं, या फिर हमको डायरेक्टली कॉल कॉल करके या फिर मैसेज करके भी आप अपने डाउट सारे क्लियर कर सकते हैं। बाकी हम लोग एक डेडिकेटेड सेशन रखेंगे हर वीक, जिसमें आपके सिर्फ और सिर्फ डाउट ही डिस्कस किए जाएंगे। रेगुलर बेसिस पर आप लोगों की प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे, जिसमें हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, एंड हम लोग लाइव प्रैक्टिस किया करेंगे। तो इस तरह से आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, और काफी अच्छी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी एग्जाम ओरिएंटेड, जिससे कि आपको प्रॉपर एग्जाम वाला फील आए और एग्जाम में जाकर के किसी भी तरह की घबराहट ना हो। और ये जो पूरा कोर्स है आपको 4999 में अभी के लिए अवेलेबल होने वाला है। आप हमारे ऐप में या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर के इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। ऐप से परचेज कर सकते हो या वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। वहां पर आप लोगों को ये कोर्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा, और आप लोगों की रेगुलर क्लासेस 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, बाकी आप लोगों को और कोई भी डाउट रहता है हमारे कोर्स से रिलेटेड, या फिर आपको एग्जाम से रिलेटेड भी कोई भी डाउट रहता है, तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या आप हमको मैसेज कर सकते हैं, और जब भी हम लोग फ्री रहेंगे आपको कॉल बैक कर लेंगे।
ये हमारी मेल आईडी है, आप लोग हमको मेल भी कर सकते हैं कॉन्टेक्ट के लिए। ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट से जाकर के हमारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। और बाकी सारी डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, हमारे ऐप का लिंक, वेबसाइट, ये सारी चीजें हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, वहां से जाकर के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। तो आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।